हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, करंट सिचुएशन लेके आई हूँ आपके पर्सन की। वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या क्या कुछ हो रहा है, उनके दिल में क्या आ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है और कैसा लग रहा है उनको जब आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, तो क्या स्थिति को वो फेस कर रहे हैं, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं। सो चलिए, यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, यानी कि हैंगमैन। ओके, यानी कि दोबारा से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शायद एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि दिन में 10 बार हो सकता है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ठीक है, दिन में 10 बार जो है वो मोबाइल पर जाता है, स्विच पर जाता है और लगता है कि वापस से आपको अनब्लॉक कर दे, बट वापस से जो है ना पीछे हाथ चला जाता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। यानी कि आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ईगो जो है ना गाइज वो सामने आ रहा है। यानी कि उनको लग रहा है कि बात पहले आप शुरू करें, और एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि प्यार बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है, यानी कि ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को बहुत मिस करना, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट 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 मतलब पिछला जो है ना आपके साथ जो समय उन्होंने स्पेंड किया था ना, जो समय गुजारा था ना, उस समय को ना बड़ा याद कर रहे हैं आपके पर्सन। आप उनको लगता है कि आप ही वो एक पर्सन है जिनके साथ वो एक हैप्पी टाइम जो है ना वो गुजारते थे, एक खूबसूरत टाइम जो आपने उन्होंने साथ में बिताया था ना, वो टाइम जो आपको भी याद होगा और उनको भी। और वो इस टाइम पर जब आपका नो कांटेक्ट जोन में है सिचुएशन, जब नो कांटेक्ट जोन में हो ना, तो वो इस टाइम को याद कर रहे हैं, धमाल से याद कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उनको, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और वो समय जो आपके साथ इन्होंने गुजारा था, आपसे कहते भी होंगे कि आपके साथ मुझे अच्छा लगता है, आपकी कंपनी मुझे पसंद है। और एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि आप नो कांटेक्ट जोन में ना आपको मिस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है दोबारा से स्ट्रक हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो है वो स्ट्रक हो रही है। बट फ्यूचर अगर मैं देखूं तो फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं आपके पर्सन आजकल, यानी कि आपसे नो कांटेक्ट जोन में बात तो नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर जो है वो आपके साथ देख रहे हैं। एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है जस्टिस की, जो कि साफ साफ कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसने जो भी चीज़ें आपके साथ की, यानी कि आपको हर्ट किया। क्योंकि देखिए यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो ये कह रही है कि आपके और उनके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गहराई से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ना आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, आप दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में आर्ग्यू हो गई, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट भी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस तरह की आ रही है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और आज वो ना इस चीज़ को लेकर उनको लग रहा है कि यार मैंने क्यों हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या प्यार करती थी, लेकिन मैंने ना उसको, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या फिर मैंने उस टाइम पर उसकी केयर नहीं की, उसकी फीलिंग्स की केयर नहीं की, और अब मुझे आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो एनर्जी जो है ना वो इस टाइम पर, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर उनकी निजी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शायद तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी चीज़ में ना उलझे पड़े हुए हैं, एंड हैंगमैन वाली पोजीशन है। देखिए आपके साथ ना वो दोबारा से रियूनियन करना चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जी है। तो फटाक से मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि एनर्जी मेरे पास आ रही है कि बहुत जल्द ना वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो। अगर ब्लॉक किया है तो, और नहीं किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, क्योंकि कुछ तो मुझे ब्लॉक दिख रहा है गाइस, यहाँ पर कुछ तो ब्लॉक है, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इफ़ नहीं किया है तो आपके बीच और उनके बीच बात नहीं हो रही है, उस बात को उनको अनब्लॉक करना है, मतलब वापस से बात करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक किया है, वो अनब्लॉक करें। कहीं ना कहीं वो आपके बिना ना रह नहीं पा रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो बहुत ही लविंग सी आ रही है। यानी कि होता है ना कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, तब उसे समझ नहीं आता है, और जब हम चुप हो जाते हैं तो उसे सब समझ में आ जाता है। तो एनर्जी ऐसी हो रही है कि आपने शायद उनको बोला भी होगा कि यार आप किसी चीज़ को समझो, अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, एक दूसरे को शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। एनर्जी जो है वो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक किसी और के पीछे लड़ पड़े हो, यानी कि आप लोगों की खुद की पर्सनली की लड़ाई नहीं है, किसी और अदर पर्सन की वजह से आप दोनों में कहा सुनी हो गई, या फिर आप दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप दोनों में कहा सुनी हो गई, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना नो कांटेक्ट जोन में आए हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी और की वजह से। खुद की वजह कम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से
आपके पर्सन अगर मैरिज का है आपका, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो वो आजकल मैरिज के सपने सजा रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं मैरिज के। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो फिर वो आपके साथ फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं या फिर फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है ना बहुत प्यारी प्यारी सी आ रही है। मतलब अगर वो आपका मैरिज का है और आपने उनसे बोला है कि हमारा आप मैरिज करेंगे ना, तो इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट जोन में ना वो ये काम ज़रूर करते हैं कि वो आपके साथ ना मैरिज के ड्रीम्स देखा करते हैं। मतलब कि भाई हम मैरिज करेंगे, स्टेबल पोजीशन होगी। देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्यारा कार्ड्स है, फ्यूचर है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, किड्स हैं, फैमिली है, पूरा पूरा मतलब एक अच्छा सा। और अगर आप मैरिज का योग नहीं है, आपका मैरिज का ड्रीम्स नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो फ्यूचर की प्लानिंग्स देखते हैं। मतलब आप और वो हो सकते हैं अदर साइड में मैरिड हो, ठीक है, बट वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि वो किस चीज़ का ड्रीम्स देख रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर हो, क्योंकि वो आपके बिना ना एलोन फील कर रहे हैं। मतलब एकदम से फीलिंग्स आ रही ना बिल्कुल एलोन एलोन वाली। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से ना रिलेशन को रखें, दोबारा से आपके साथ मिलें जुलें, बातें करें। बहुत ही प्यारी प्यारी सी एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की आपको लेकर। यानी कि दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, आपका जो उनका पास्ट का रिलेशन था उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है। मैं यहाँ पर पहले ऑरिकल डेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं चैनल की तरफ से जो लकी मैसेजेस होते हैं ना, मैं वो लेने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको साइड में यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। एंड मैं ऑरिकल गाइडेंस के बिना जो है ना, मुझे एनर्जी मुझे कार्ड समझ नहीं आते, तो मुझे ऑरिकल गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं क्लियर कर सकूँ आपको। क्लियरिटी जो है ना गाइस, किसी भी चीज़ में ना क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। विदाउट क्लियरिटी मुझे नहीं लगती है कोई भी चीज़ ठीक है। सो ऑरिकल गाइडेंस के बिना मुझे क्लियरिटी नहीं आती है। सो देखिए अकेलापन अकेलापन अकेलापन, यस देखिए यहाँ पर भी है वही अकेलापन। ये पर्सन देखिए कैसे बैठा हुआ, दुखी सा, परेशान हो रहा है, याद कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन। इतना तो मैं आपको बता दूँ, एनर्जी जो आ रही है वो 10 सोर्स से, मतलब काफ़ी एक होता है ना कि बेचैनी सी महसूस हो रही है। आउटसाइडर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा से कंटिन्यू रिलेशन हो गया, या फिर दोबारा से, मतलब बहुत बेचैनी हो रही है उनको लग रहा है कि अब आप लाइफ में ना अब उनकी आ जाओ। तो एनर्जी जो है ना वो, अगर आपकी हाल ही में लड़ाई हुई है ना, या फिर 4-5 महीने में लड़ाई हुई है ना, आपकी 4-5 महीने से नो कॉन्टैक्ट जोन में हो ना, तो आप वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। अब वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर वो आपसे खुद ही ना डायरेक्ट मिलने आ जाएंगे। क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो ऐसी को बोल रही है कि अरे भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं लड़ना हमें, अब साथ में रहेंगे हम, और साथ में जो है ना हम रिलेशन को रखेंगे, क्योंकि आपके बिना मेरा जो है ना काम नहीं चल रहा है उनका। सो देखिए यहाँ पर मैं लकी मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। एंड क्या गाइडेंस कार्ड है, एंड क्या चैनल की तरफ से मैसेजेस हैं, एंड क्या आपके पर्सन कहना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर सफल कर लूँ ताकि अच्छे से जो है वो कार्ड्स आ जाएं, ठीक है। सो देख लेते हैं कौन सा कार्ड्स आता है, ठीक है। सो जस्ट ए मिनट। सो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, वाओ सो ब्यूटीफुल। सो लवर्स, ब्यूटीफुल लव लाइफ, बट टेक योर डिसीजन केयरफुली। सो वाओ देखिए, यस बिल्कुल देखिए केयरफुल, हमें वैसे भी केयरफुल रहना चाहिए, इसमें तो नो डाउट। केयरफुल होकर ही हमें हमेशा ज़िंदगी में एक एक कदम जो है ना केयरफुल होकर रखना चाहिए। सो इसमें क्या खराबी है, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो आगे बढ़िए, केयरफुल होकर बढ़िए, लेकिन आगे ज़रूर बढ़िए। देखिए यहाँ पर है रीबर्थ, तो आपका रियूनियन हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, बर्थ, रीबर्थ ऑफ एनी पास्ट थिंग, एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो वाह देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप अपनी केयरफुल होकर करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। एंड यहाँ पर रीयूनियन का मैसेजेस है, एंड रीयूनियन जो है ना वो आपका होने वाला है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप ज़्यादा दिन दूर रहें आपसे, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन को रीस्टार्ट करें, रीयूनियन करें। सो करेंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आपके बिना वो नहीं रह सकता है, और आपके साथ दोबारा से एक अच्छा सा ड्रीम्स देख रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो भी नंबर्स हैं वहाँ से लेकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय।